हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 8 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो आपको कार खरीदने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। कार खरीदना सिर्फ एक फैंसी डिसीजन नहीं है, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और सही चॉइस लेने से आप फ्यूचर में काफ़ी टाइम, पैसे और टेंशन बचा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा, जैसे बजट, कार की नीड्स, मेंटेनेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, सेफ्टी, रीसेल वैल्यू और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप प्लान कर रहे हो कार खरीदने का तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसे 8 की पॉइंट्स ताकि आप अपनी नेक्स्ट कार स्मार्टली चूज कर सकें। नंबर 1 पर हम बात करेंगे बजट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की। कार खरीदते वक्त सिर्फ स्टिकर प्राइस देखना काफ़ी नहीं है। हमेशा सोचो कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होगी, यानी कार चलाने और मेंटेन करने का पूरा खर्चा। इसमें सिर्फ कार का ऑन रोड प्राइस नहीं आता, बल्कि इंश्योरेंस, रोड टैक्स, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, रिपेयर्स और डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, एक 10 लाख की कार का ऑन रोड प्राइस कहीं भी 11 से 12 लाख तक हो सकता है और उसके अलावा हर महीने फ्यूल, सर्विस और इंश्योरेंस भी खर्च होते रहेंगे। अगर लोन ले रहे हो तो ध्यान रखो कि EMI कंफर्टेबली तुम्हारे बजट में फिट हो जाए। ओवरऑल प्लान करो कि तुम्हारे मंथली इनकम के हिसाब से कार का रनिंग कॉस्ट मैनेज हो सके, तभी कार खरीदना फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन होगा। रिमेंबर, कार का असली खर्चा सिर्फ तुम्हारा शोरूम प्राइस नहीं, लॉन्ग टर्म कॉस्ट और बजट दोनों देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पर आता है पर्पस एंड नीड्स। कार लेने से पहले सबसे पहली चीज़ है अपना पर्पस और नीड समझना। सोचो कि कार का मेन यूज़ क्या होगा। क्या हम उसको डेली कम्यूट या फैमिली ट्रैवल या सिटी ड्राइविंग या ऑफ रोडिंग के लिए ले रहे हैं। अगर मोस्टली कार ऑफिस कम्यूट के लिए चाहिए तो कॉम्पैक्ट और फ्यूल एफिशिएंट कार बेस्ट है। फैमिली के लिए चाहिए तो फिर सेडान या SUV लेना बेटर होगा, जिसमें स्पेस और स्मूथ राइड हो। और अगर एडवेंचर ट्रिप्स पसंद है तो हाई ग्राउंड क्लियरेंस और 4x4 SUV कंसिडर करो। साथ ही ध्यान दो स्पेस, कंफर्ट, माइलेज और फीचर्स का। ये तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैच होनी चाहिए। याद रखो, कार सिर्फ फैंसी हो ये ज़रूरी नहीं, उससे तुम्हारी रियल नीड्स के लिए फिट भी बैठना चाहिए। नंबर 3 पर आता है कार का इंस्पेक्शन। कार खरीदने से पहले एक चीज़ हमेशा याद रखो, कार की कंडीशन चेक करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कार नई हो या सेकेंड हैंड, एक प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाना हमेशा सेफ ऑप्शन है। अगर तुम यूज्ड कार ले रहे हो तो अपने साथ एक ट्रस्टेड मैकेनिक लेकर जाओ, जो कार को टेक्निकल एंगल से अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकता है। वो मैकेनिक इंजन, ब्रेक, सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक्स सब चेक करेगा ताकि बाद में कोई हिडन प्रॉब्लम्स ना निकले। तुम्हें खुद भी कुछ बेसिक चीज़ें देख लेनी चाहिए, जैसे टायर्स की कंडीशन, पेंट या बॉडी और स्क्रैचेस या फिर डेंट्स और इंटीरियर की क्वालिटी भी। कार के अंदर कोई अनयूजुअल साउंड, वाइब्रेशन या वार्निंग लाइट दिखे तो उसे लाइटली मत लेना, ये फ्यूचर रिपेयर कॉस्ट बढ़ा सकता है। इंस्पेक्शन से तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिलता है कि कार वाकई में वर्थ द प्राइस है या नहीं। एक छोटी सी चेकिंग और आज कर लोगे तो कल बड़े रिपेयर की टेंशन से बच जाओगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, फाइनल डील से पहले कार की रियल हेल्थ चेक करना मस्ट है। नंबर 4 पर आता है फ्यूल एफिशिएंसी। जब हम कार खरीदने जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है फ्यूल एफिशिएंसी, यानी कार कितना माइलेज देती है। आखिर में जितना ज़्यादा कार चलेगी उतना ही ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा और यही आपके लॉन्ग टर्म कॉस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। पेट्रोल और डीजल के दाम इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, इसलिए फ्यूल एफिशिएंट कार लेना एक स्मार्ट डिसीजन है। नंबर 5 पर आता है मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। कार खरीदते वक्त सिर्फ लुक और फीचर्स पर फोकस मत करो, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ब्रांड की रिलायबिलिटी के बारे में रिसर्च करो। देखो कि उस ब्रांड के कार्स लॉन्ग टर्म में कितने डिपेंडेबल हैं, क्या उनमें बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं या नहीं। दूसरी चीज़, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी भी चेक करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें हर सर्विसिंग के लिए दूसरे सिटी या डीलरशिप जाना पड़े तो वो टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी है। इसलिए हमेशा ऐसी कार लो जिसका सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग हो और पार्ट्स इजीली मिल जाएं। याद रखो, कार लेना एक वन टाइम कॉस्ट है, लेकिन उसका मेंटेनेंस लॉन्ग टर्म एक्सपेंस होता है। एक रिलायबल कार शायद थोड़ी महंगी हो इनिशियली, पर बाद में वो कम हेडेक और कम खर्चा देगी। रिलायबल ऑप्शंस हैं कुछ इंडियन मार्केट में, जैसे कि टोयोटा, मारुति एंड ह्युंडई। इनके सर्विस सेंटर्स आपको हर एरिया में अवेलेबल मिलेंगे और इनके लिए आपको ज़्यादा सर्विस कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, तो डिसाइड वाइजली। नंबर 6 पर आता है परफॉर्मेंस एंड टेस्ट ड्राइव। कार खरीदने से पहले एक स्टेप बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए और वो है टेस्ट ड्राइव। चाहे कार नई हो या यूज्ड, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग फील समझने का बेस्ट तरीका टेस्ट ड्राइव से ही मिलता है।
टेस्ट ड्राइव के टाइम सिर्फ कार को चलाना ही नहीं बल्कि उसे फील करना भी ज़रूरी है। देखो कार का एक्सेलरेशन कैसा है, ब्रेक स्मूथ है या नहीं, और गियर शिफ्टिंग कंफर्टेबल लगती है या नहीं। अगर ऑटोमेटिक कार है तो चेक करो कि गियर चेंजेस स्मूथली और टाइम पे हो रहे हैं या नहीं। साथ ही रोड पर कार का हैंडलिंग और सस्पेंशन कैसा है, क्या वो स्पीड ब्रेकर्स या रफ रोड्स पर स्टेबल है, क्योंकि मोस्टली इंडियन रोड्स काफ़ी स्पीड ब्रेकर्स और पैचेस से भरी हुई है, बहुत सारे गड्ढे भी होते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 7 पे आता है सेफ्टी फीचर्स एंड रेटिंग्स। कार खरीदते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में सेफ्टी। देखिए, कार का प्राइस या लुक अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर कार सेफ नहीं है तो सब बेकार है। सबसे पहले चेक करो कि कार में बेसिक सेफ्टी फीचर्स हैं या नहीं, जैसे ABS, एयर बैग्स, सीट बेल्ट्स और स्टेबिलिटी कंट्रोल। आजकल लेन असिस्ट, रियर कैमरा, पार्किंग एक्सेसरीज जैसे मॉडर्न सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं, स्पेशली सिटी ड्राइविंग में। और सिर्फ फीचर्स देखने से काम नहीं चलेगा, क्रैश टेस्ट रेटिंग्स भी चेक करना ज़रूरी है। इंडिया में ग्लोबल NCAP या यूरो NCAP रेटिंग्स काफ़ी रिलायबल होती हैं। ये बताती हैं कि कार रियल एक्सीडेंट में कितनी प्रोटेक्ट करती है। एक और चीज़, अगर फैमिली के लिए कार ले रहे हो तो चाइल्ड लॉक, आइसोफिक्स पॉइंट्स फॉर चाइल्ड सीट और स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। सो कार खरीदते वक्त सेफ्टी फीचर्स और रेटिंग्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि प्राइस और लुक्स रिप्लेस हो सकते हैं लेकिन सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। नंबर 8 पर आता है रीसेल वैल्यू एंड वारंटी। कार खरीदते वक्त एक और चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कि रीसेल वैल्यू और कार की वारंटी। देखिए, कार सिर्फ आज के लिए नहीं होती, फ्यूचर में बेचने का प्लान भी इंपॉर्टेंट है। रीसेल वैल्यू का मतलब है कितने पैसे तुम्हें कार बेचते वक्त मिलेंगे। कुछ ब्रांड्स और मॉडल डिप्रिशिएट कम हो करते हैं, मतलब उनका रीसेल प्राइस अच्छा रहता है, और कुछ जल्दी वैल्यू लॉस करते हैं। अगर तुम सेकेंड हैंड मार्केट में सेल करना चाहते हो तो हाई रीसेल वैल्यू कार का लेना स्मार्ट चॉइस है। दूसरी चीज़ है वारंटी और सर्विस पैकेज। चेक करो कि कार के साथ मैन्युफैक्चरर वारंटी कितनी ड्यूरेशन और कितने किलोमीटर के लिए है, जैसे कि 2 साल, 3 साल, 5 साल। और रीसेल वैल्यू और वारंटी दोनों मिलकर तुम्हारे लॉन्ग टर्म कॉस्ट और कन्वीनियंस को अफेक्ट करते हैं। एक कार जो अच्छी रीसेल वैल्यू और स्ट्रॉन्ग वारंटी ऑफर करे वो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्ट्रेस और रिपेयर हेडेक दोनों कम कर देता है। तो दोस्तों, ये थे 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कार खरीदने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब आप अपनी नेक्स्ट कार स्मार्टली चूज कर पाओगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट कार मॉडल कौन सा है।